ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्मै भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनेश्वर धर्म प्रोजितो कैटप्कुवनत्रो परमो निर्मस्त्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या जो है 24 नंबर और श्लोक संख्या 39 नंबर पढ़ना है। 39 नहीं 40 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं आस्तिर्यम द्रभा प्राक्यु लान हर्जित प्रांगुदग्मुखम निस्सादम हरे पादो चिंतय मत मतस्य रूपिणम। संत सदृश राजा के कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया गया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठ करके उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तो हमने कल स्टोरी सुनाई थी कि जो है राजा सत्यव्रत एक बार नदी में जाते हैं और नदी में स्नान करते हैं और क्या करते हैं तर्पण कर रहे होते हैं। तो अंजलि जैसे फैलाते हैं जल उठाने के लिए, वैसे एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ जाती है। जैसे ही हाथ में आती है तो फिर से राजा जो है जल में छोड़ देते हैं। फिर जल उठाते हैं तो फिर अंजलि में आ जाती है और वो बोलती है कि हे राजा हमारी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस जलाशय में सुरक्षित नहीं हूं। तो राजा अपने कमंडलू में रखते हैं और ले जाते हैं घर पे। कमंडलू धीरे धीरे छोटा पड़ जाता है, फिर वो उसको बोलती है कि वो हमें आप किसी बड़े जल पात्र में रखें। बड़े जल पात्र में रखते हैं, उसमें भी वो घेर लेती है, अपना अपना आकार बढ़ा देती है। फिर बोलती है किसी जलाशय में रखें आप। तो जलाशय में रखते हैं तो जलाशय में भी पूरा उसका आकार बढ़ जाता है, जलाशय पूरा वो कर लेती है, वो पूरे जलाशय में छा जाती है। फिर झील के लिए बोलती है कि झील में आप रखें, मतलब आप इससे भी बड़े पानी के स्रोत में रखें। तो राजा ने फिर उसको झील में रखा। झील के बाद समुद्र में रखा। फिर भी उसके बाद भी वो क्या किया, उसने पूरे समुद्र में विस्तार कर लिया अपना। इस प्रकार राजा को लगा कि ये कोई साधारण मछली नहीं है जिसको मैं साधारण समझ रहा था, ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है जो मछली के रूप में, मीन के रूप में अवतार लिया है भगवान। और इस प्रकार राजा बहुत ही सुंदर प्रेयर अर्पण करते हैं उनको। और फिर बोलते हैं राजा को इस प्रकार फिर राजा को आदेश क्या देती है कि मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा कि तुम्हारे पक्ष भी लूंगा और मुझ परम ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासा के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान पाओगे। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगे जिसका आदेश भगवान ने दिया था। तो क्या आदेश दिया था उन्होंने? बोला था हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधि एवं बीज एकत्र करो और उसे इस विशाल नाव में लाद दो। कब? जब कारणाड़ो समुद्र में, ठीक है ना, पूरा तीनों लोग जो है समुद्र के जल में डूब गया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सारा सृष्टि में प्रलय आ जाता है। तो जब प्रलय के जल में पूरा भू भू और स्व तीनों लोग डूब गए,
तो क्या हुआ, भगवान ने बोला कि हे राजन, तत्पश्चात तुम क्या करना, सभी औषधि और बीज को एकत्र करना और एक विशाल नाव पर लाद करके सप्तर्षियों समेत सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव पर चढ़ जाना और बिना किसी हिचक खिन्नता के अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे, और इस प्रकार ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। तब जो ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगेगी, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सिंग में बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास उपस्थित रहूंगा। इस प्रकार उस मछली, जो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इस तरह आदेश दिया राजा को, हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें और सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगी जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती है। इस तरह से राजा को आदेश दिया उस मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान अब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगे जिसका आदेश भगवान ने दिया था। आगे 40वें श्लोक में बताते हैं कि संत सदृश राजा ने कुशों के सिरों के पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठ गए। उस भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे जिन्होंने मछली का रूप धारण किया है। तो फिर वो कुश घास पर बैठ जाते हैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। बोलते हैं ततः समुद्रम उद्वेलम सर्वतम प्लावयन महिम वर्धमानो महामेशम वर्ष भी समदृश्यत। तत्पश्चात विशाल बादलों ने झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह बता रहे हैं कि विशाल बादलों से की छड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया गया, मतलब बारिश होने लगी और समुद्र का जल और ऊपर चढ़ने लगा। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उससे समस्त विश्व को जलमग्न करना प्रारंभ कर दिया। ज्यों ही सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया, त्यों ही उसे अपनी ओर आती हुई एक नाव दिखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वो साधु सदृश ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव पर चढ़ गए जो कि भगवान ने आदेश दिया था। इस प्रकार सत्यव्रत राजा ने क्या किया, भगवान के आदेश का स्मरण करके और सारे जितने भी वनस्पति और लताएं थी सबको एकत्रित किया और साधु सदृश ब्राह्मणों के साथ उस नाव पर बैठ जाते हैं। बोलते हैं उस संत सदृश ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इन आसन्न संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार सारे ब्राह्मणों ने राजा से बोला कि आप भगवान केशव का ध्यान करें जो कि इस संकट से उबार लेंगे। कौन से संकट से? जो समुद्र के कारण पूरे विश्व में बाढ़ आ गया था, जलमग्न हो गया था, उसका उस संकट से हमें उबारेंगे। बोलते हैं सो अनुध्याय ततोराज्ञा प्रादुषा महाड़वम एक सिंहोधरम मत्स्यो हेमो नियुज्य योजतम। जब राजा भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहली मछली प्रकट हुई। इस मछली के एक सिंग था और वह 80 लाख मील लंबी थी। तो भगवान ने जैसा आदेश दिया था कि मैं मत्स्य रूप धारण करूंगा और तुम क्या करना, बासुकी नाग से उस नाव को हमारे नथुनों में बांध देना। तब राजा भगवान का ध्यान करने लगते हैं और प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहली मछली प्रकट होती है, वही मछली जो भगवान विष्णु थे। इस मछली का एक सिंग था और 80 लाख मील लंबी थी ये। सोचो कितनी बड़ी मछली होगी, 80 लाख मील लंबी। जैसे ही भगवान पहले आदेश दे चुके थे उसका पालन करते हुए राजा ने बासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सिंग में बांध दिया और इस प्रकार संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। अब उस नाव को, जिस पर सारे लताएं और जो हैं जितनी भी औषधियां थी सबको रखा हुआ था, वो नाव को रस्सी से बांध देते हैं, बासुकी नाग को रस्सी बनाकर भगवान के नथुनों में जो सिंग निकला हुआ था उससे बांधकर, और उस नाव को मछली के सिंग में बांध देते हैं और इस प्रकार संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करने लगते हैं। बोलते हैं श्री राजो उवाच अनाज्ञा विद्योपहताम आत्म संविदम सतन्य मूल संसार परिश्रमातुरः यदृक्षयोपाश्रितम यमा अनुपनो विमुक्ति दो न परमो गुरु भवान। राजा ने कहा, भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं, इस अविद्या के कारण भौतिक कष्टमय बद्ध जीवन में रह रहे हैं, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है, मैं उस भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ।
तो इस तरह से राजा ने प्रार्थना करनी भगवान से शुरू की कि भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं, इस अविद्या के कारण भौतिक कष्ट में बद्ध जीवन में रह रहे हैं, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है, मैं उस भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। बोलते हैं भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं, इस अविद्या के कारण भौतिक कष्ट भोग रहे हैं और बद्ध जीवन में पड़े हैं, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर कब मिलता है? जब भगवत कृपा होती है किसी पर। भगवान की कृपा से ही भगवान के भक्त लोग हमसे मिलते हैं। ठीक है ना? और जैसे ही जिस व्यक्ति को जिस भक्त की आवश्यकता होगी, भगवान उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। समझ रहे बात को? बस उसकी इच्छा करने मात्र से, अगर जो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो उसको ऐसे ऐसे लोग मिलते जाएंगे कि उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते जाएंगे। और जब व्यक्ति और एलिवेटेड हो जाता है, भक्ति में और ग्रोथ कर जाता है, जब उसकी कनेक्टिविटी परमात्मा से हो जाती है, तो उसको साउंड वाइब्रेशंस आके उसके क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि जो उसने क्वेश्चन पूछा, उससे पहले ये क्वेश्चंस ब्रह्मांड में किसी ने पूछा हुआ था। कोई भी चीजें श्रीमद् भागवतम से या भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जो हृदय में प्रकाशित हो भक्तों के, वो तभी प्रकाशित होती है कि वो क्वेश्चंस पहले किसी ने पूछा है और किसी ने जवाब दिया है उसका। तो जब व्यक्ति और एलिवेटेड हो जाता है, तो वो साउंड वाइब्रेशंस आकाश में, आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन समाप्त नहीं होते हैं। वो एज टीज बने रहते हैं। बल्कि वो भौतिक साउंड वाइब्रेशंस को समाप्त करके और आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस आकाश में स्थिर होते हैं, और वो शब्द ब्रह्म के रूप में स्थिर होता है। और जब किसी एलिवेटेड भक्त के हृदय में क्वेश्चन उठता है, तो साउंड वाइब्रेशंस उसको बता देते हैं, उसके हृदय में प्रकाशित होता है उसका जवाब, या उसको किसी शास्त्र में दिख जाएगा, या कहीं न कहीं मिल जाएगा उसका जवाब। ये है आध्यात्मिक शब्द ब्रह्म का प्रभाव। बस व्यक्ति इस भौतिक संसार में जो भी साउंड वाइब्रेशंस होता है, वो समाप्त नहीं होता है, वो जाकर आकाश में स्थिर हो जाता है, खासकर आध्यात्मिक। लेकिन जो भौतिक साउंड वाइब्रेशंस होता है, वो आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है और खुद स्थिर हो जाता है। बता रहे हैं, वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आध्यात्मिक गुरु हैं। वे बद्ध जीव के कष्ट के विषय में सब कुछ जानते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अवतार के रूप में, तो कभी किसी जीव को अपना प्रतिनिधि करके। फिर भी वे सभी दशाओं में आदि आध्यात्मिक गुरु हैं, और इस संसार में कष्ट भोगने वाली बद्ध जीवों को प्रकाश प्रदान करते हैं। तो बता रहे हैं, वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान ही सबके आध्यात्मिक गुरु हैं। अल्टीमेटली आध्यात्मिक गुरु कौन है? चैत्य गुरु के रूप में हृदय में बैठे परमात्मा है। वही हमारे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। वो भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं? हे अर्जुन, तुम्हें अपने इसी जीवन की घटनाओं को याद नहीं हुआ तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। और ऐसा ना हो कि मैं ना रहा हूं, या ये राजा ना रहे हो जिनसे आपको युद्ध करने को बोल रहा हूं, या आप ना रहे हो। लेकिन मनुष्य जो है, जो बद्ध जीव होता है, वो कल की बातों को याद नहीं रख पाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान हमारे करोड़ों जन्मों की बातों को सब कुछ जानते हैं, और आगे होने वाले भविष्य को जानते हैं, भूत को, वर्तमान, भविष्य तीनों जानते हैं। बता रहे हैं, वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही आध्यात्मिक गुरु हैं। वे बद्ध जीव के कष्ट के विषय में सब कुछ जानते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अवतार के रूप में, तो कभी किसी जीव का अपना प्रतिनिधि बनाकर। फिर भी वे सभी दशाओं में आदि आध्यात्मिक गुरु हैं, और इस संसार में कष्ट भोगने वाले बद्ध जीवों को प्रकाश प्रदान करते हैं। भगवान सदैव बद्ध जीवों को कई प्रकार की सहायता देने देने में लगे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर उनको परम गुरु भगवान अर्थ का कर संबोधित किया गया है, कि परम गुरु हैं भगवान ही। भगवान का प्रतिनिधि भी जो कृष्ण भवनामृत का प्रसार कार्य करता है, भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए भगवान द्वारा मार्गदर्शन पाता है। ऐसा व्यक्ति भले ही एक सामान्य मनुष्य लगे, किंतु परम गुरु रूप में भगवान की ओर से काम करने के कारण उसे सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। बता रहे हैं कि जो है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रसार कार्य करता है, भगवान के आदेश को पूरा करने में भगवान के द्वारा मार्ग निर्देशन पाता है वो। तो प्रचार कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान उसमें खुद सहयोग करते हैं। और भगवान बताते भी हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, कि जो मेरे इस ज्ञान का प्रसार करता है, उससे प्रिय न तो कोई है न कोई होगा। तो हम सबको क्या करना चाहिए? भगवत गीता के ज्ञान को पहले सीखना चाहिए,
अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, फिर उसका प्रचार भी करना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करें और खुद भी उसको पहले जीवन में धारण करें, क्योंकि वही हमारे भक्ति का नींव है, फाउंडेशन है। जब हम भगवत गीता के ज्ञान को एज चीज धारण करते हैं और पालन करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक हो जाता है, और धीरे धीरे हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, और स्टेबिलिटी आती है हमारे अंदर, स्थिरता आती है। बोलते हैं ऐसा व्यक्ति भले ही एक सामान्य मनुष्य लगे, किंतु परम गुरु रूप में भगवान की ओर से काम करने के कारण उसे सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए कहा गया कि आचार्य माम अभिजानीय, आचार्य को जो भगवान की ओर से कार्य करता है साक्षात भगवान जैसा मानना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सलाह दी है कि गुरु तो जो भगवान की ओर से कार्य करता है भगवान की ही भांति पूजा जाना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में फंसे बद्ध जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए भगवान के आदेश के संदेश के प्रचार हेतु वह भगवान का सर्वाधिक विश्वसनीय दास कहलाता है। तो अगर हमें भगवान का विश्वसनीय दास बनना है तो भगवान के संदेश का प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार तभी होगा जब हम एज ए गुरु के रूप में एक प्रामाणिक आचार्य को स्वीकार करके, दीक्षा प्राप्त करके, शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन करेंगे, तब हमारे हृदय में साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र तथा भाव्यते एव सद्भि किंतु प्रभुर्य अपि एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब कोई प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेता है और उनके अंडर गाइडेंस में शास्त्रों को पढ़ता है और प्रचार करता है, तब उसके हृदय में भगवान का संदेश प्रकाशित हो जाता है गुरु कृपा से, और फिर वो प्रचार करके भगवान का सर्वाधिक विश्वसनीय दास बन जाता है। बोलते हैं जनो अबुद्धो एम निज कर्म बंधनम सुखे क्षया कर्म समीहते असुखाम यत सेवया ताम बधुनोत्य समन्वति ग्रंथि सविद्याध्यधृतयम सनो गुरु। इस संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्ख बद्ध जीव सकाम कर्म करता है जिनसे केवल कष्ट ही मिलते हैं, किंतु भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हे मेरे गुरु, मेरे हृदय के भीतर की झूठी इच्छाओं की ग्रंथियों को काट डाले। तो इस प्रकार वो राजा भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से प्रेयर करते हैं क्या, इस संसार में सुखी सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्ख बद्ध जीव सकाम कर्म करता है। हम सभी सुखी बनने के लिए इस भौतिक संसार में सकाम कर्म करते हैं, ठीक है ना, जिससे केवल कष्ट ही मिलता है। सकाम कर्म करने से व्यक्ति को कष्ट मिलता है। एक होता है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म जो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, भौतिक लालसाओं को पूरा करने या भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्म किया जाता है वो सकाम कर्म कहलाता है। जो कर्म आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है वो निष्काम कर्म योग कहलाता है। तो भगवान बताते हैं कि अकामा सर्व काम है वह मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। कि आपके अंदर अकामा सर्व काम होगा, कि बहुत सारी कामनाएं हैं या कोई कामना नहीं है, या मोक्ष की कामना है। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग के नियमों का पालन करिए, तब जाकर हमारे अंदर धीरे धीरे सकाम कर्मों की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, जब हम तीव्रता से भक्ति योग के नियमों का पालन करेंगे। यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक सुख के लिए बद्ध जीव सकाम कर्मों में संलग्न होता है, किंतु वास्तव में उसे भौतिक दुख में डाल देते हैं। इसे न जानने के कारण बद्ध जीव का अविद्या में रहना कहा जाता है। बद्ध जीव सुख की झूठी आशा से विविध भौतिक योजनाओं को अपनाने में लग जाता है। यहाँ महाराजा सत्यव्रत प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान झूठे सुख की ओर इस कठोर गांठ को काट दें और उससे परम आध्यात्मिक गुरु बन जाएं। तो यहाँ पर सत्यव्रत व्रत राजा जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान उसे झूठे सुख की कठोर गांठ को काट कर उसके परम आध्यात्मिक गुरु बन जाए। जब स्वयं भगवान गुरु के रूप में कार्य करते हैं तो हमारा मार्ग जो है निर्देशन बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए हृदय की स्थिति उस तरह की होनी चाहिए कि हम भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति चाहिए जो भगवान के साउंड वाइब्रेशंस को सुन सके, जो हृदय में बैठे परमात्मा है उनके द्वारा जो निर्देश मिलता है उसको सुनकर हम अपने क्रिया में ला सकें। इसके लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कैसे होती है, जब हम दिव्य तपस्याएं करते हैं और नाम संकीर्तन से जुड़ते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों को पढ़ना, नाम जप करना, और दिव्य तपस्या, दिव्य तपस्या मतलब चार नियमों का दृढ़ता से पालन और एकादशी व्रत रखना।
तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाते हैं। बोलते हैं कि आगे भव बंधन से जो छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र और अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी और सोने का टुकड़ा अपना सारा मल छुड़ा कर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय भगवान आप हमारे गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो है भवबंधन से जो छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। पवित्र कर्म भी नहीं और अपवित्र कर्म भी नहीं करना चाहिए। अब कैसा कर्म करना चाहिए? जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। जैसे ही हमारे अंदर तीव्र भक्ति की लालसा जागृत होगी और हम तीव्र भक्ति करेंगे, वैसे ही हमारे सुख और दुख के दोनों खाते भगवान निरस्त कर देते हैं। ठीक है। और फिर क्या देते हैं? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम और तीव्रता से संकीर्तन करने लगते हैं तो भगवान आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद और बुद्धि का वर्धन करने लगते हैं। हमारा दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता जाएगा और बुद्धि बढ़ती जाएगी। कैसी बुद्धि? आध्यात्मिक बुद्धि। और फिर हम और दृढ़तापूर्वक संकीर्तन में जुड़ेंगे। बोलते हैं इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी और सोने का टुकड़ा अपना सारा मल छुड़ाकर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय भगवान आप हमारे गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। इस प्रकार सत्यव्रत राजा ने भगवान से प्रार्थना किया, मनुष्य जीवन अपने को शुद्ध बनाने के लिए और तपस्या करने के लिए निमित्त है। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत। प्रकृति के गुणों के कलमस्य के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा होता है। अतएव मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस कलमस्य से अपने को शुद्ध करना है, जिससे उसे अपने आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाए और जन्म मृत्यु के इस चक्र से उसे उसे न पड़ना पड़े। तो मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है दिव्य तपस्याएं करना। और अपने कलमस्य के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। इस कलमस्य से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और जन्म मृत्यु की श्रृंखला हमारी बनी रहे। तो कैसे हम आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेंगे? कैसे हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे? जब जीवात्मा भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम का आश्रय लेकर और तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ता है, तब धीरे धीरे उसको अपने स्वरूप का पता लगता है कि मैं किस स्वरूप में भगवान की स्थिति भगवान के साथ सेवा में हूँ। जैसे ही हमारे अंदर रागानुगा भक्ति का समावेश होगा, वैसे ही हम अपने धीरे धीरे स्वरूप से भिन्न होते जाएंगे। हमारा स्वरूप क्या है आध्यात्मिक संसार में, किस रसों में हम भगवान से आदान प्रदान हमारा होता है। और फिर जब रसों की प्रगाढ़ता आएगी, जब हम दृढ़ता पूर्वक प्रेमा भक्ति के स्टेज पर या भाव भक्ति के स्टेज पर हमारा स्वरूप हमारे सामने पता लग जाएगा कि मैं किस स्वरूप में भगवान की सेवा में हूँ। बोलते हैं कलमषहीन बनने की, बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु के इस चक्र में उसे न पड़ना पड़े। कलमषहीन बनने की संस्तुति विधि भगवान की भक्ति है। आत्म साक्षात्कार की अनेक विधियों में यथा कर्म ज्ञान और योग, किंतु इनमें से कोई भी भक्ति की विधि के तुल्य नहीं है। जिस प्रकार सोने तथा चांदी के मल को मात्र जल से धोकर नहीं अपितु अग्नि में तपाकर दूर किया जाता है, उसी प्रकार जीव को भक्ति के द्वारा उसके मूल स्वरूप में जागृत किया जा सकता है। तो बता रहे हैं कि जिस तरह सोने और चांदी को तपाया जाता है अग्नि में, तो वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति भक्ति रूपी अग्नि में अपने को तपाता है, तब उसका मूल स्वरूप जागृत हो जाता है कि भगवान का नित्य दास कैसे है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है न यत् प्रसादायुत भागलेशम मन्ये च देवा गुरुवो जना स्वयं कर्तु समेतां प्रभवन्ति पुंसम स तमीश्वरः त्वां शरणं प्रपद्ये। न तो सारे देवता न तथाकथित गुरु न ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या साथ मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। अतएव मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूँ। बोलते हैं न तो सारे देवता न तथाकथित गुरु न अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या साथ मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर की भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तो अल्टीमेटली हमें भगवान के ही चरण कमलों का शरण ग्रहण करना है। बाकी जो हमें माध्यम मिलता है, गुरु या फिर शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु जो भी है, तो वो एक
ट्रांसपेरेंट माध्यम है भगवान और भक्त के बीच में एक रिलेशनशिप कायम करने के लिए। एक माध्यम है, एक सपोर्ट है गुरु, और कुछ नहीं है। भक्ति हमें स्वयं करनी पड़ेगी। गुरु हमें रास्ता बता देंगे, हम पर कृपा कर देंगे। अब उस रास्ते को स्वीकार करना पड़ेगा, कृपा को सजोना पड़ेगा। तब हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा, तब हम आध्यात्म को जान पाएंगे तत्व से। बोलते हैं, कहा गया है कि कामस्ते अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर शीघ्र ही फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। सामान्य लोग भगवान विष्णु के भक्त नहीं बनते, क्योंकि भगवान विष्णु उनके आदेश पूर्वक नहीं बनते। भक्त तो कभी कभी ऐसा वर नहीं देते जिससे भक्त के मन में और वरों की इच्छा उत्पन्न हो। देवताओं की पूजा करने से फल प्राप्त होता है, किंतु जैसा ही भगवत गीता में वर्णन है, अंतवंतु फलम तेसाम तद भवत्य अल्पमेधसाम। देवताओं से जो वर भी मिलता है वह क्षणिक होता है, किंतु देवता स्वयं नश्वर होते हैं, अतः उनके वर भी नाशवान होते हैं, उनका कोई अस्थाई महत्व नहीं होता है। तो जो भगवान के द्वारा जो आदेश मिलता है हमें, या भगवान के द्वारा जो वरदान मिलता है, वो क्षणिक नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। और जो देवताओं के द्वारा हमें वर मिलता है वो क्षणिक होता है। इसलिए हमें डायरेक्टली भगवान की पूजा करके उनसे वरदान की कामना करना चाहिए। बता रहे हैं, जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते, वे किसी न किसी धूर्त या मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः हम आपको अपना गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सही दिशा देने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। तो भगवान से वो अल्टीमेटली राजा सत्यव्रत ने प्रार्थना किया कि जिस प्रकार अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी प्रकार जीवन लक्ष्य को नहीं जानने के कारण किसी किसी व्यक्ति धूर्त या मूर्ख को अपना गुरु बना लेता है। गुरु बनाने से पहले हमें प्रामाणिकता देखनी चाहिए कि क्या वो गुरु शिष्य परंपरा में है, क्या वो अपने गुरु को एज इट इज फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तब जाकर हमें उसे गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य आत्म साक्षात्कार के प्रति सजग हो पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। बोलते हैं, तथाकथित भौतिकतावादी गुरु अपने भौतिकतावादी शिष्यों को आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के विषय में उपदेश देते हैं। ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के भौतिक संसार में पड़े रहते हैं, किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत ही अपनी मौलिक वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जब वो ऐसी चीज, पता नहीं, जो भौतिकतावादी गुरु या भौतिकतावादी शिष्य है, वो बस आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति के विषय में उपदेश ग्रहण करता है और उपदेश देते हैं गुरु। लेकिन जो व्यक्ति शाश्वत ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाणिक गुरु की खोज करता है और मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर पाता है उनकी कृपा से। आगे बता रहे हैं कि त्वम सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वर आत्मा गुरु ज्ञान अभिष्ट सिद्धि, तथापि लोके न भवंत मंदधि जानाति संतम हृदय बद्ध काम। हे प्रभु, आप सबों के परम हितैषी, प्रियतम मित्र, नियंता, परमात्मा, परम उपदेशक, परम ज्ञान के दाता, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यप आप हृदय में रहते हैं, किंतु हृदय में बसी काम इच्छाओं के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता है। तो भगवान को समझने के लिए पहले हमें अपने कामइच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा हृदय से। कामइच्छाएं हमारी समाप्त नहीं होंगी, उसको हमें आध्यात्मिकता से जोड़ देना होगा। जो भी हमारे अंदर कामइच्छाएं, मतलब इच्छाएं हैं हमारे अंदर, कामनाएं हैं, उसको पवित्र करना पड़ेगा। जब हम उस कामनाओं को भगवान से जोड़ देंगे, तो कामनाओं का पवित्र रूप प्रकट होगा, और वो हमारी समस्त भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देगा। भगवान ही सबके परम हितैषी, परम मित्र, नियंता, परमात्मा, परम उद्देशक और परम ज्ञान के दाता हैं, और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए आप हृदय में रहते हैं, और हृदय में बसी काम इच्छाओं को के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता है। तो हृदय की जो काम इच्छाएं हैं, उसको हम तृप्त करके संतुष्ट नहीं हो सकते, उसको बस हमें आध्यात्मिक पाठ देकर ही हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार भगवान को तत्व से जान पाते हैं। बोलते, तम त्वामहम देव परम वरेण्यम प्रपद्ये ईश्वं प्रतिबोधनायम छिंदस्य अर्थम दीपे भगवान वचो भी ग्रंथि हृदय विवीणे स्वमोकम। हे परमेश्वर, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सभी वस्तुओं के परम नियंता के रूप में देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। आप अपने उद्देश्यों से जीवन के प्रयोजन को प्रकट करते हुए कृपया मेरे हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए और मुझे जीवन का लक्ष्य बताइए। तो बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ।
आत्म साक्षात्कार करना है हमें, तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। आप सभी वस्तुओं के परम नियंता हैं और देवताओं के द्वारा पूजित हैं। भगवान ही समस्त वस्तुओं के परम नियंता और देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। उनके उपदेश हमारे जीवन के प्रयोजन को सफल करने वाले हैं और हृदय की ग्रंथि को काटने वाले हैं। इस पर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब सत्यव्रत राजा ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करने वाले भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। इस प्रकार जब इस तरह से सत्यव्रत राजा ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से जब प्रार्थना किया, तो भगवान ने उस बाढ़ के जल में विचरण करने वाले भगवान ने परम सत्य के विषय में उनको उपदेश देना शुरू किया। बोलते हैं पुराणम संगीता दिव्यम सांख्य योगम क्रियान्वतन सत्यव्रतस्य राजे राजर्षि रात्म गुह्यमशेषतः। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को आध्यात्मिक विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, जिसमें पदार्थ तथा आत्मा का अंतर जाना जाता है। और इसके साथ ही भगवान ने पुराणों तथा संहिताओं में पाए जाने वाले उपदेश भी बताए। भगवान ने इस सारे ग्रंथों को में अपनी व्याख्या की। इस प्रकार राजा सत्यव्रत राजा को आध्यात्मिक विज्ञान भगवान बताते हैं, सांख्य योग जो पदार्थ और आत्मा का अंतर है, और साथ में पुराणों और संहिताओं के उपदेश बताते हैं। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार के विषय में भगवान के उपदेश को सुना। सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य से थे, और इस तरह राजा और ऋषियों को परम सत्य के विषय में कोई संशय नहीं रहा। इस तरह से नाव में बैठे बैठे राजा को आत्म साक्षात्कार हो गया और भगवान के उपदेश को समझ गए वो। और सारे ऋषि और राजा सब परम सत्य के विषय में उनके सारे संशय नष्ट हो गए। पिछली बाढ़ के अंत में स्वयंभू मनु के काल में भगवान ने हैग्रीव नामक असुर को मारा था और ब्रह्मा के नींद से जगने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य प्रदान कर दिया था। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया, और इस काल में उसने अब सूर्य देव के पुत्र वेवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया। अब आगे अगले कल्प में उन्होंने वही राजा सत्यव्रत मुनि राजा इस काल में सूर्य देव के पुत्र वेवस्वत मनु के रूप में जन्म लेते हैं। आगे बोलते हैं महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वो पापमय जीवन के फलों से छूट जाता है। तो जो भी ये मत्स्य अवतार की भगवान की जो कथा है, इसको कोई व्यक्ति सुनता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अवतारम हरियो अयम कीर्त एदह वहम नरम संकल्पस्तस्य सिद्ध्यंति सा याति परमाम गतिम। जो कोई मत्स्य अवतार और तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनता है, उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होती हैं और वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस चला जाता है। तो ये जो कथा है भगवान के मत्स्य अवतार की, इसका जो वर्णन बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनता है, उसकी समस्त आकांक्षाएं समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और वो निश्चित रूप से भगवान के धाम वापस चला जाता है। बोलते हैं प्रलय प्रयसी धातुम सुप्त शक्ति मुखे भयम श्रुति गणमप पनीतम प्रत्युपाद्यते हत्वा दिति जमक कथयो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमह अखिल हेतु जियमिनम नतो अस्मि। मैं उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया, जिसने ब्रह्मा के निध से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस ला कर दिया और राजा सत्यव्रत और महर्षियों को वैदिक साहित्य का सार कह सुनाया। इस प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उस भगवान को प्रणाम करते हैं जो विशाल मछली का रूप धारण करने के बहाने ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस ला कर देते हैं और राजा सत्यव्रत और महर्षियों को वैदिक साहित्य का सार समझाते हैं। इस प्रकार ये जो है भगवान का मत्स्य अवतार नामक 24वां अध्याय अष्टम स्कंद के अंतर्गत समाप्त हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी 2 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन?